अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं एवं एक कन्या थी। उसकी बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननंद के साथ मिट्टी लेने गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही एक शाहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शाहू का बच्चा चोट खाकर मर गया। शाहू की माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननंद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधा लेने का आग्रह किया, परंतु उसकी सभी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननंद को दे दी। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वो 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इस बात का पता लगाया गया। पंडित ने कहा, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय रिश्ते में शाहू की भाईली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर साहूकार की एक बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। गौ माता ने उस बहू से पूछा कि तुम किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उससे साथ लेकर 7 समुंदर पार शाहू माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठी थी उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर एक डाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की मां ने वहां रक्त पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक सांप आया था। मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ सांप डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, तू मुझे उस तक पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के उस पार शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। वह पुनः बोली, मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं, तू उसे निकाल दे। उस काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से शाहू माता की सारी जुओं को निकाल दिया। इस पर शाहू माता अत्यंत खुश हो गई। शाहू माता ने उस साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता ने पूछा, इसका कारण क्या है। उसने कहा, यदि आप मुझे वचन दें तो मैं बताऊं। शाहू माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है,
उसे खोल दो। शाहू माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही शाहू माता ने कहा, अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्धापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली आया। उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी, सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बहू अपने बच्चों को स्मरण कर रोना धोना ना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के पास भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर आकर बताया तो वहाँ वह आटा गूंथ रही थी और उद्यापन का कार्यक्रम भी चल रहा था। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उससे पूछने लगी, तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, शाहू माता ने कृपा करके उसकी कोख खोल दी। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें।